जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम युवराज सिंह चारण। आपके अपने प्यारे चैनल इन्फिनिटी स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता। तो आज लेके आया वोकैब बूस्ट की 23 नंबर की सीरीज में, जिसमें मैं आपको वन वर्ड करवाने वाला हूँ। और इसी के साथ एक बड़ी अनाउंसमेंट कि इस संडे जो संडे थर्ड है, जैसे कि संडे फर्स्ट को तो मैंने अपने वोकैब में सिनोनिम्स की मैराथन ली थी, सिनोनिम्स की संडे 2 को ली थी और संडे 1 को मैंने ली थी इडियम्स एंड फ्रेजेस की। तो संडे थर्ड को, ये जो संडे नेक्स्ट आने वाला है, उस दिन मैं आपके वन वर्ड की मैराथन लूंगा, जिसमें आपके सारे वन वर्ड क्लियर हो जाएंगे एग्जाम्स में। उससे बाहर कुछ भी नहीं, वो रट लिए तो सारा काम खत्म। ठीक है, तो आज हम वन वर्ड की क्लासेस लेके आए हैं, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर वन वर्ड करवाने वाले हैं, जो आपके आगामी डिफेंस के एग्जाम से उसमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। अगर आज का सेशन अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए सेशन की किसी बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया है, वन हु कैन राइट और रीड। एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ सकता है और लिख सकता है, उसको क्या कहेंगे? जैसे एक तो अपन को कहते हैं, एक तो अपन किसी व्यक्ति को अनपढ़ कहते हैं, एक पढ़ा हुआ कहते हैं, साक्षर और असाक्षर भी कहते हैं, निराक्षर, सॉरी, साक्षर और निराक्षर। तो ये है साक्षर, यानी वो पढ़ भी सकता है और लिख भी सकता है, तो ये क्या हो गया? साक्षर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया साक्षर। एक ऐसा व्यक्ति जो लिख भी सकता है, पढ़ भी सकता है, वो कैसा हो गया? लिटरेट मैन। ठीक है, वेल एजुकेटेड मैन, वो लिटरेट मैन है। ठीक है, ये हो गया लिटरेट। सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं। जैसे कि मैंने एक तो बोला अनपढ़, तो अनपढ़ आई गया अपने पास, दूसरा जो निराक्षर है। फर्स्ट तो अपने पास था कि ऐसा व्यक्ति जो लिख भी सकता है और पढ़ भी सकता है, तो वो तो हो गया साक्षर। और सेकंड ऐसा व्यक्ति आ गया कि जो न तो लिख सकता है न ही पढ़ सकता है, तो वो क्या हो गया? निराक्षर। ठीक है, अनपढ़ कह देंगे जिसको हिंदी में, अनपढ़। ये हो गया अनपढ़। वन हु कैन नॉट रीड और राइट इज इलिटरेट, अनपढ़। ठीक है, वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास रखता हो, जो भगवान को मानता हो। अपन जब हिंदी पढ़ते थे छोटी क्लासेस में, तब पर्यायवाची याद करते थे। तो पर्यायवाची विलोम शब्द, साक्षर, निराक्षर, दिन, रात, उसके बाद क्या याद करते थे? और आस्तिक, नास्तिक वगैरह ऐसे सारे विलोम शब्द अपन याद करते थे। तो वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी गॉड में अंदर जो विश्वास रखता है, जो गॉड को मानता है, वो क्या हो जाएगा? थीस्ट हो जाएगा। THEIST, थीस्ट यानी क्या होता है? आस्तिक। तो ये क्या हो गया? आस्तिक। ठीक है, ये हो गया आस्तिक। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास रखता है, दैट इज थीस्ट। एंड देन नेक्स्ट जो अपने पास आया है, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता, उसे क्या कहते हैं? उसे एथिस्ट कहते हैं, जिसे नास्तिक कहते हैं। ये क्या हो गया? नास्तिक हो गया। 5 क्वेश्चन अपने पास क्या है? जैसे थर्ड फोर अपने देख ली। फर्स्ट था अपने पास साक्षर, निराक्षर। ठीक है, जो पढ़ सकता है, लिख सकता है, साक्षर हो गया। जो नहीं पढ़ सकता है, जो नहीं लिख सकता है, वो क्या हो गया? निराक्षर। थर्ड अपने पास क्या है कि जो अ पर्सन हु बिलीव्स इन द गॉड, एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास रखता है, भगवान को मानता है, वो क्या हो गया? आस्तिक। और जो नहीं मानता है, वो क्या हो गया? नास्तिक। अब 5 क्वेश्चन अपने पास आया है, अ पर्सन हु लिव्स इन अ फॉरेन कंट्री। एक ऐसा व्यक्ति जो विदेश में रहता है। अब एक अपन और रिलेट कर सकते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे प्लेनेट में रहता है। कोई ना कोई तो रहता होगा, अभी तक कुछ खोज नहीं हुई है कि वहां पे कोई रहता है कि नहीं रहता। अब क्या पता कोई रहता भी हो, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे एलियन, विदेशी। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? विदेशी। और इसका जो एंटोनिम है वो क्या हो जाएगा? इंडिजिनस या नेटिव। इसका जो एंटोनिम है वो हो जाएगा नेटिव, NATIVE। नेटिव यानी क्या हो जाएगा? स्वदेशी। इंडिजिनस यानी भी स्वदेशी। अ पर्सन हु लिव्स इज ओन कंट्री। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ देता है, एंड गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री। और अपने कंट्री को तो छोड़ ही देता है वो, और दूसरे देश में जाकर रहने लग जाता है, वो क्या कहलाता है? इमिग्रांट, जिसे कहते हैं उत्प्रवासी। EMIGRANT, इमिग्रांट यानी होता है उत्प्रवासी। अब इसका एग्जांपल कौन है? अपने ध्रुव राठी,
जिन्होंने क्या किया, अपने देश को तो छोड़ दिया और कहाँ जाके रह रहे हैं, विदेश में जाके रह रहे हैं, तो वो कौन है, ध्रुव राठी इमिग्रांट, उसका मतलब होता है उत्प्रवासी। ठीक है, अ पर्सन हु लिव्स हिज ओन कंट्री एंड गोस टू सेटल इन अनदर इज इमिग्रांट, उत्प्रवासी। ठीक है, ये हो गया उत्प्रवासी। सेवन प्रवासी है ए यंग वन ऑफ एन एनिमल ऑफ वॉर्म। ठीक है, यानी एक छोटा सा भ्रूण, जैसे पेट में जो होता है ना जब बच्चा, तब उसको भ्रूण कहते हैं। तो वो यही पूछना चाह रहा है कि जो उसके भ्रूण में होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एम्ब्रियो। इसका मतलब भ्रूण ही होता है। ठीक है, एम्ब्रियो, EMBRYO, एम्ब्रियो यानी क्या होता है, भ्रूण। इसका मतलब होता है भ्रूण। ठीक है, 7 नंबर का हो गया यंग वन ऑफ एन एनिमल इन वॉर्म इज एम्ब्रियो, भ्रूण हो गया। ठीक है, ए मेडिसिन विच इंड्यूस वोमिटिंग, एक ऐसी दवाई जो इंड्यूस की जाती है किसी व्यक्ति को वोमिट के लिए। यानी एक तो क्या होता है, जैसे कि अपन जिगजैग वाले अधिकतर रास्तों में जाते हैं तो अपन को एकदम वोमिट टाइप होता है पर वोमिट आती नहीं है। ठीक है, तब अपन को एक मेडिसिन दी जाती है, अपना जो जीव घबराता, जीव मचलाता है उसे सही करने के लिए। तो जब वो मेडिसिन दी जाती है उसके बाद अपनी जो वोमिटिंग की जो है प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाती है। तो उस मेडिसिन को क्या कहेंगे, मेडिसिन विच इंड्यूस टू इन वोमिटिंग, तो वो हो जाएगी एमेटिक। एमेटिक यानी क्या होती है, वो दवाई होती है जो वोमिटिंग में यूज की जाती है। ठीक है, अब 9 नंबर का अपने पास है अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज अंडर अ सिंगल सुप्रीम अथॉरिटी, यानी जो कोई देश है उसको एक सुप्रीम अथॉरिटी चला रही है, यानी एक ही चला रही है उसमें, यानी एक ही व्यक्ति का शासन चलता है, उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे साम्राज्य। जैसे कि पहले जो साम्राज्य रहते थे, मराठा साम्राज्य रहता था, जैसे कि नीचे और भी साम्राज्य थे, कौन से, जो अपने कर्नाटक के जब युद्ध हुए थे, मैसूर टीपू सुल्तान वाले वो थे, उसके विजयनगर साम्राज्य था, उसके बाद ये जो बुक्का और हरियर ने भी बनाया था वो भी था। तो वो सारे साम्राज्य थे। ठीक है, राजस्थान में राजपूताना साम्राज्य था, ऐसे बहुत सारे, मुगल साम्राज्य था, इधर अवध की तरफ था। तो वो सारे साम्राज्य थे, वो यानी उनके अंडर में उनका जो देश वो चलता था, वो सुप्रीम अथॉरिटी थे वहां पे। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज अंडर अ सिंगल सुप्रीम, यानी वो मैन है, उनके नीचे पूरा देश चल रहा है, उसे क्या कह देंगे, उसे कह देंगे एम्पायर, साम्राज्य। तो वो क्या हो गया, साम्राज्य हो। ठीक है, इसका मतलब हो गया 9 क्वेश्चन का, ग्रुप ऑफ कंट्रीज अंडर सिंगल सुप्रीम अथॉरिटी इज एम्पायर, साम्राज्य। 10 क्वेश्चन अपने पास है, दैट कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड, एक ऐसी चीज जो कभी खत्म नहीं होती हो, अक्षय, कभी खत्म नहीं होने वाली हो। ठीक है, उसको क्या कह देंगे, इन एग्जॉस्टिबल, अक्षय कह देंगे, उसको क्या कह देंगे, अक्षय, यानी कभी खत्म नहीं होने वाली चीज को क्या कह देंगे, अक्षय। दैट कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड इज इन एग्जॉस्टिबल, अक्षय। 11 क्वेश्चन अपने पास है, अ पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर टू सेटल, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश से इस देश में आया है सेटल होने के लिए। अब वो छोड़ के नहीं आया अपने देश को, जैसे इसमें एमिग्रेंट में क्या था, वो अपने देश को छोड़ के आ गया था, अपनी कंट्री को, पर इसमें छोड़ के नहीं आया। अ पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर टू सेटल, हाँ, इस देश से दूसरे देश में सेटल होने के लिए चला गया, वो क्या हो गया, अप्रवासी, अप्रवासी हो गया, यानी हो गया वो इमिग्रेंट। तो इसको तो उत्प्रवासी कहेंगे, मैंने बताया था। और इसको अप्रवासी कहते हैं। ठीक है, तो 11 नंबर वाला जो अपने पास है, पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर टू सेटल इज इमिग्रेंट। ठीक है, 12 नंबर का अपने पास है, अ वीक चाइल्ड और अ चाइल्ड ऑफ द डेविल। देखो इसका मतलब होता है इम्प, IMP। अ वीक चाइल्ड यानी एक प्रेत बालक, या इसको कह देंगे शैतान का बच्चा, यानी शैतान का बालक, भूत, डेविल, डेविल यानी क्या होता है, शैतान, शैतान का बालक। तो ये हो गया प्रेत बालक। ठीक है, प्रेत, भूत, उसे क्या कह देंगे, इम्प कह देंगे। ये हो गया 12 नंबर का अपने पास, कि अ वीक चाइल्ड और चाइल्ड ऑफ द डेविल इज इम्प, प्रेत बालक जिसे कह देंगे। तो आज का जो अपने वोकैब बूस्ट नंबर 23 था वो इसी के साथ कंप्लीट होता है। जो वोकैब बूस्ट 24 है उसमें कल मैं एंटोनिम्स की सीरीज लेके आऊंगा, और मैंने एक बड़ी जो अनाउंसमेंट की कि इस संडे में किसकी वन वर्ड की मैराथन लेने वाला हूँ, जो आपके आगामी डिफेंस एग्जाम्स के जो वन वर्ड का जो दर्द है वो आपके खत्म हो जाएगा, वन वर्ड उससे आउट नहीं होंगे। और जो प्रीवियस सेशंस में मैंने वन वर्ड करवाया वो
और जो मैराथन के 1 वर्ड है वो, तो वो कम से कम 400 के ऐसे कुछ 1 वर्ड होंगे, उससे बाहर आपके कुछ भी नहीं आएगा। और जो लास्ट संडे रहेगा उसमें अपन एंटोनिम करेंगे, एंटोनिम के भी सुकड़ा साफ। तो 4 मैराथन में वोकैब तो पूरी सारी कंप्लीट हो गई। हाँ, अब जैसे कि ग्रामर का इशू कुछ भी आपके रहता है तो जैसे कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा जो पर्सनल नंबर है वो आपको मैं डाल देता हूँ। तो आपको ग्रामर की अगर कुछ भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स वगैरह आती है तो आप मुझे ज़रूर अब मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको उस प्रॉब्लम्स का जो जिसे आप उचित समझो, कॉल पे समझाना समझो अगर, और मैसेज से ही आपके हो जाएगा डाउट दूर, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसी के साथ मैं अलविदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।